दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक कंपनी का सेल्स डेटा है। इस कॉलम में एम्प्लॉय नेम है, इस कॉलम में एम्प्लॉयज की सेल्स वैल्यू है और इस कॉलम में आप ये जो वैल्यूज देख रहे हैं वो है टॉप 5 सेल्स वैल्यू आउट ऑफ ऑल दिस सेल्स वैल्यू। यहाँ पर आप ये जो चार्ट देख रहे हैं ये चार्ट बनाया गया हुआ है इस सेल्स टेबल्स की मदद से। इस चार्ट की खास बात ये है कि ये चार्ट फुल्ली डायनामिक है। यहाँ पर आप ये जो ऑरेंज हाइलाइटेड बार देख रहे हैं वो बार है टॉप 5 सेल्स वैल्यू के। अगर इस कॉलम में टॉप 5 सेल्स वैल्यू की रैंकिंग चेंज होती है तो उस हिसाब से यहाँ पर ऑरेंज हाइलाइटेड बार भी चेंजेस होते रहेंगे। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो चलिए किसी भी एक सेल्स एम्प्लॉय की सेल्स वैल्यू को चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप ये जो एम्प्लॉय नेम देख रहे हैं सुद्रखा देशमुख, उसकी सेल्स वैल्यू है 22,843 और इस चार्ट में सुद्रखा देशमुख की सेल्स वैल्यू ऑरेंज बार से हाईलाइटेड है। अब यहाँ पे अमित पांडा की सेल्स वैल्यू में चेंज कर देता हूँ। मैं वैल्यूज को कर देता हूँ 23,000। अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए अमित पांडा की सेल्स वैल्यू यहाँ पे ऑरेंज बार से हाईलाइटेड हो चुकी है और यहाँ पे आप देखिए सुद्रखा देशमुख की सेल्स वैल्यू ऑरेंज बार से पहले हाईलाइटेड थी, वो यहाँ पे नॉर्मल ब्लू बार में आ चुकी है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का डायनामिक बार चार्ट आपको बनाना सीखना है तो दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉक। तो दोस्तों हम आ गए हैं एक्सेल शीट के ऊपर और ये है हमारे पास अवेलेबल सेल्स डेटा। इस कॉलम में एम्प्लॉय नेम है और इस कॉलम में सेल्स वैल्यू है। अब दोस्तों हमें इस सेल्स वैल्यू के बाजू में एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है जहां पर हम सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को शो कराएंगे जो टॉप 5 में इंक्लूडेड हो। मतलब कि हम यहाँ पर जो कॉलम बनाएंगे उसमें सिर्फ टॉप 5 वैल्यू ही शो होगी और जब कभी भी इन सेल्स वैल्यू में चेंजेस होंगे तो टॉप 5 वैल्यूज में भी अकॉर्डिंगली चेंजेस होता रहेगा। उससे पहले कि हम एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करें जहां पे सिर्फ टॉप 5 वैल्यूज ही शो हो, हमें एक और काम करना है। हमें इस डेटा की मदद से पहले तो चार्ट को इंसर्ट कराना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इन सेल्स डेटा को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे रेकमेंडेड चार्ट के ऊपर हमें क्लिक करनी है और यहाँ पे हमें ऑल चार्ट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप अलग अलग चार्ट फॉर्मेट देख सकते हैं। हमें सिलेक्ट करना है बार चार्ट और यहाँ से हमें ओके कर देना है। तो कुछ इस तरह का बार चार्ट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हमें अननेसेसरी चीजें इस चार्ट में से निकाल देनी है। जैसे कि हमें ये वर्टिकल लाइंस नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। हमें ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं चाहिए, उसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। हमें ये सेल्स वैल्यू का लेबल नहीं चाहिए तो मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। अब दोस्तों इस चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख सकें। इस चार्ट को मैं यहाँ मूव कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब दोस्तों हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कराएंगे जहां पर हम शो कराएंगे टॉप 5 वैल्यूज। तो यहाँ पे मैं हेडर लिख देता हूँ टॉप 5। इसे फॉर्मेट कर लेते हैं। होम टैब के ऊपर प्रेस करिए, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ अप्लाई कर दीजिए। इसे हम मर्ज सेंटर कर लेंगे और इसे हम ऑल बॉर्डर कर लेंगे कुछ इस तरह। कॉलम की विड्थ थोड़ी बढ़ा लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमें टॉप 5 वैल्यू एक्सट्रैक्ट करानी है इन सभी सेल्स वैल्यू से। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक्सेल के दो बेहतरीन फॉर्मूला जिनका नाम है इफ एंड लार्ज। इन दोनों फॉर्मूला की मदद से हम यहाँ पर टॉप 5 वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कराएंगे और वो भी डायनामिकली। तो सबसे पहले हम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू करके हमें इफ का फॉर्मूला टाइप कर देना है। टैब प्रेस करिए, इफ का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, लॉजिकल टेस्ट। अब दोस्तों हमें यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट देना है। तो सबसे पहले तो हम ये सेल सिलेक्ट करेंगे B3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू। अब दोस्तों यहाँ पर हम लार्ज का फॉर्मूला लगाएंगे, LARGE लार्ज। टैब प्रेस करिए, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। दोस्तों लार्ज का फॉर्मूला क्या काम करता है अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जान लीजिए। लार्ज के फॉर्मूला में सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है एरे। हमारे पास ये सेल्स रेंज है तो हम इसे ही एरे सिलेक्ट कर लेंगे और हमें इसे F4 प्रेस करके लॉक करना है, कॉमा। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा आर्ग्यूमेंट है के। अगर आप यहाँ पे 1 सिलेक्ट कर रहे हैं तो सिलेक्ट करी हुई रेंज में से टॉप हाईएस्ट नंबर की वैल्यूज शो हो जाएगी। अगर आप 2 सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करी हुई रेंज में से फर्स्ट 2 हाईएस्ट नंबर सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 3 सिलेक्ट करेंगे तो इस सेल्स रेंज में से टॉप 3 वैल्यूज एक्सट्रैक्ट होके शो हो जाएगी।
दोस्तों यहाँ पर हमें टॉप 5 वैल्यूज चाहिए, तो मैं यहाँ पर 5 टाइप कर दूंगा। यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो दोस्तों हमने कुछ इस तरह का लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे दिया है। इसका मतलब ये है कि B3 सेल्स में जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन या इज इक्वल टू टॉप 5 वैल्यूज में इंक्लूडेड है, तो वो वैल्यूज यहाँ पे शो हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पे हमें कॉमा करना है। अब इफ का फॉर्मूला यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। हम यहाँ पे क्या शो कराना चाहेंगे, इफ वैल्यू इज ट्रू। अगर वैल्यू ट्रू है तो हम इसी वैल्यू को शो कराना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पे B3 सेल सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा। अगर वैल्यू फॉल्स है तो हमें ब्लैंक चाहिए। अगर वैल्यू टॉप 5 में बिलोंग्स नहीं करती है तो उसकी जगह पे ब्लैंक ही शो हो जाए। तो उसके लिए मैंने 2 बार डबल कोट्स टाइप कर दिए है। अब मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर ये सेम वैल्यू यहाँ पे शो हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू टॉप 5 में इंक्लूडेड है। अब इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। तो देखिए हमें यहाँ पे टॉप 5 वैल्यूज मिल चुकी है। इसे मैं फॉर्मेट करके थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास अब टॉप 5 सेल्स वैल्यू है। अगर इस एम्प्लॉई बीमा सरकार की सेल्स वैल्यू में बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए मैं उसे 25,000 कर देता हूँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टॉप 5 रैंकिंग चेंज हो गया। अब दोस्तों बीमा सरकार एम्प्लॉई टॉप 5 की रेंज में आ चुका है और यहाँ पे अमिताभ पांडा टॉप 5 की रेंज से निकल चुका है। तो उसकी जगह पे यहाँ पे ब्लैंक हो चुका है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रही है। अब दोस्तों मैं इसे अंडू कर देता हूँ। तो देखिए अमिताभ पांडा फिर से टॉप 5 की रैंकिंग में आ चुका है। दोस्तों आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने इस कॉलम के डेटा को इस चार्ट के साथ लिंक नहीं किया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक्सेल रिबिन को रिस्टोर कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पर जो भी काम करूँ आप अच्छे से समझ पाए। अब दोस्तों इस कॉलम के डेटा को हमें इस चार्ट के साथ लिंक करना है और वो भी डायनामिकली। और इस कॉलम के डेटा को हमें यहाँ पे हाईलाइट भी करना है ऑरेंज कलर से, ताकि जब भी टॉप 5 वैल्यू रैंकिंग में चेंजेस हो यहाँ पर ऑरेंज हाईलाइटेड कलर भी ऑटोमेटिकली चेंजेस होता रहे। तो कुछ इस तरह का डायनामिक काम करना है हमें, और उसके लिए यहाँ पर हमें कुछ एक्सेल ट्रिक्स की मदद लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नेम है उसे मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, उनके फॉन्ट कलर को मैं ब्लैक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो हॉरिजॉन्टल बार दिख रहे हैं उस बार के साथ हमें सेल्स वैल्यू भी शो करानी है। सबसे पहले तो आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करनी है, यहाँ पे आपको ऐड डेटा लेबल में जाना है। क्लिक करते ही सभी सेल्स वैल्यू बार के साथ शो हो जाएगी। अब दोस्तों इस कॉलम की वैल्यूज को हमें इस चार्ट के साथ लिंक करना है। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप इस चार्ट के ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आप सिलेक्ट डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें ऐड के ऊपर क्लिक करनी है तो कुछ इस तरह का छोटा सा डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें सीरीज नेम सिलेक्ट करना है, तो यहाँ हमें क्लिक करनी है और यहाँ पे इस कॉलम के हेडिंग को हमें सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पे लिखा हुआ है टॉप 5। फिर हमें यहाँ पर क्लिक करनी है और सीरीज वैल्यू में हमें इन सभी वैल्यू को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और इन सभी वैल्यू को मैं यहाँ सिलेक्ट कर लूंगा, मतलब कि इस पूरी रेंज को मैं यहाँ सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर मैं फिर से क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा और यहाँ से भी मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू बार के साथ ऑरेंज बार भी यहाँ पर शो हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इन वैल्यूज को सिर्फ ऑरेंज बार में शो कराना है, हमें यहाँ पर ब्लू बार नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें ब्लू बार के ऊपर डबल क्लिक कर लेनी है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर फॉर्मेट डेटा सीरीज का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप ये जो देख रहे हैं सीरीज ओवरलैप, उसे हमें यहाँ पर 100% कर देना है। तो देखिए यहाँ पर जो ब्लू और ऑरेंज बार साथ में थे वो दोनों एक ही बन चुके हैं, मतलब कि ब्लू बार के ऊपर ऑरेंज बार ओवरलैप हो चुका है। अब दोस्तों इस ऑप्शन को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब इस चार्ट में आप कहीं भी क्लिक करके इन सभी बार को आप अनसिलेक्ट कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय की सेल्स वैल्यू को चेंज करके उसे टॉप 5 के अंदर इंक्लूड कराऊंगा तो यहाँ पर ऑरेंज बार चार्ट में भी चेंजेस होते रहेंगे। अब चलिए यहाँ पर कृष्णा मुख्तार की सेल्स वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं और उसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 25,000। यहाँ पर आप देखिए कृष्णा मुख्तार का जो हॉरिजॉन्टल बार है वो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है और यहाँ पे आप देखिए अमिताभ पांडा के साथ में जो हॉरिजॉन्टल बार है वो ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ।
तो देखिए कृष्णा मुक्तार वैल्यूज टॉप 5 की वैल्यूज में इंक्लूड हो चुकी है और यहाँ पे अमिताभ पांडा की वैल्यूज टॉप 5 रैंकिंग से हट चुकी है। उसकी वैल्यूज, उसकी सेल्स वैल्यू 23,000 टॉप 5 में रैंक नहीं कर रही है। तो आप यहाँ पर भी चेंजेस देख सकते हैं। कृष्णा मुक्तार जिसके सामने पहले ब्लू बार था, अब यहाँ पे ऑरेंज बार हो चुका है। और अमिताभ पांडा जिसके सामने पहले ऑरेंज बार था, उसके सामने ब्लू बार हो चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरह की एक्सेल ट्रिक का उपयोग करके आप डायनामिक चार्ट बना सकते हैं और आप अपने बॉस को या अपने कलीग के सामने इस तरह का चार्ट पेश करेंगे तो दोस्तों डेफिनेटली आपकी वैल्यूज बढ़ जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।